खबर दिन भर बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निशा शर्मा। आइए दिन भर की खबरों पर एक नजर डालते हैं। सबसे पहली खबर जयपुर से। राजधानी जयपुर में सोमवार को राजस्थान प्रदेश कांग्रेस खेल प्रकोष्ठ द्वारा एक भव्य सम्मान समारोह और कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में प्रदेश कार्यकारिणी के नवनियुक्त पदाधिकारियों का सम्मान करने के साथ ही आगामी राजनीतिक संघर्ष की रणनीति भी यहाँ पर तैयार की गई। कार्यक्रम में कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेताओं ने शिरकत की, जिनमें सीपी जोशी, विधायक रफीक खान, अमीन कागजी, डॉक्टर खानू खान, प्रहलाद गुंजल और आर तिवारी प्रमुख रूप से मौजूद रहे। वक्ताओं ने खेलों को राष्ट्र निर्माण और युवाओं में अनुशासन और नेतृत्व क्षमता विकसित करने का सबसे सशक्त माध्यम बताया। खेल प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष अमीन पठान ने अपने संबोधन में वर्तमान भाजपा सरकार पर तीखा प्रहार किया। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रदेश में खेल गतिविधियां पूरी तरीके से ठप हो गई हैं और खिलाड़ियों के भविष्य के साथ यहां पर खिलवाड़ किया जा रहा है। सरकार की उदासीनता के कारण खेलों की रफ्तार धीमी पड़ गई है। वही अमीन पठान ने यहाँ पर मंच से घोषणा की कि खिलाड़ियों के अधिकार और उनके हितों की रक्षा के लिए आगामी 17 तारीख को विधानसभा का घेराव किया जाएगा और धरना प्रदर्शन कर सरकार को जगाने का भी काम किया जाएगा। जयपुर से आदिल खान की विशेष रिपोर्ट आप देख रहे हैं। इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं कि कोई सेलिब्रिटी खेल के मैदान में आती है तो लाखों लोग उमड़ पड़ते हैं। हम उस नौजवान पीढ़ी में एक वैचारिक सोच पैदा करके इस खेल के माध्यम से कांग्रेस के साथ जोड़ना चाहते हैं और हमारा विश्वास है कि हम जब खेल के प्रति समर्पित नौजवान पीढ़ी को कांग्रेस की विचारधारा से साक्षात्कार कराएंगे खेल के माध्यम से, तो निश्चित ये बात हर खिलाड़ी के समझ में आएगी, खेल प्रेमी के समझ में आएगी। जिस तरीके से खेल के मैदान को कोई धार्मिक और जातीय दीवारें, देखिए, कांग्रेस की जो विचारधारा है वो देश की विचारधारा है। ये जो भारत, जिसकी पहचान पूरी दुनिया के अंदर जो हमारी सुंदरता है, वो अनेकता में एकता वाली हमारी जो पहचान है, आज भारतीय जनता पार्टी उस विचारधारा को ख़त्म करने का काम कर रही है। लेकिन मुझे उम्मीद है कि हमारे नेता, देश के विपक्ष के नेता राहुल गांधी जी जिस तरीके से देश के युवाओं की, देश के खिलाड़ियों की, देश के मजदूर की, देश के गरीब और किसान की आवाज़ उठा रहे हैं, अकेले राहुल गांधी जी कुछ नहीं कर सकते। देश के युवाओं को, कांग्रेस पार्टी को मजबूती से उस लड़ाई को लड़ना पड़ेगा। और मुझे उम्मीद है कि राजस्थान में हमारा जो खेल प्रकोष्ठ है, खेल प्रकोष्ठ के माध्यम से, जैसे अभी प्रहलाद गुंजल जी ने ये बात कही कि खेल बगैर सद्भावना के नहीं खेला जा सकता, वो एक टीम होती है। खबर चितलवाना से। राज्य वृक्ष खेजड़ी को बचाने के लिए सांचौर के चितलवाना उपखंड मुख्यालय पर पर्यावरण प्रेमी और सर्व समाज का आंदोलन लगातार उग्र होता हुआ जा रहा है। धरने के तीसरे दिन प्रदर्शनकारियों ने मुख्यमंत्री के नाम उपखंड अधिकारियों को ज्ञापन सौंपकर यहां पर चेतावनी दी कि अगर सरकार को केवल आश्वासन नहीं बल्कि धरातल पर सख्त कानून लाना होगा। ज्ञापन में बताया गया कि सोलर प्लांट और औद्योगिक परियोजनाओं के नाम पर बीकानेर संभाग सहित पूरे प्रदेश में अब तक 26 लाख से अधिक खेजड़ी के वृक्ष काटे जा चुके हैं। वर्तमान में खेजड़ी काटने पर केवल 100 से 1000 रुपए तक के मामूली जुर्माने का भी प्रावधान है, जिसका फायदा उठाकर बड़े प्रोजेक्ट धड़ल्ले से यहाँ पर कटाई कर रहे हैं। धरना स्थल से पर्यावरण बचाओ संघर्ष समिति ने स्पष्ट चेतावनी दी कि यदि जल्दी कठोर कानून लागू नहीं किया गया तो चितलवाना सहित पूरे प्रदेश में हजारों की संख्या में पर्यावरण प्रेमी राजधानी जयपुर की ओर कूच करेंगे। चितलवाना से सवाई सोनी की ग्राउंड रिपोर्ट आप देख रहे हैं। जी सर, सरकार एक तरफ तो कह रही है कानून हम बना रहे हैं, लेकिन आउ क्षेत्र में हाल फिलहाल में खेजड़ी कट जा रहा है, क्या कहेंगे? बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और ये सरकार की नाकामी है, क्योंकि एक तरफ विकास से ही पेट नहीं भरता है। हम आने वाली पीढ़ियों को क्या देके जाएंगे? पर्यावरण अगर नष्ट हो गया तो आने वाली पीढ़ी हमको कोसेगी। जी, आप 3 दिन से किसी प्रतिनिधि मंडल अब क्या कह रहा है? आप कितने दिन तक धरना चलाने का अनुमान है? जब तक बीकानेर में धरना चालू है तो हमारा भी चालू रहेगा। हम 36 ही कौम धरने में शामिल होंगी और ज्यादा से ज्यादा संख्या में आने की कोशिश करेंगे। में धरना चला, उस उपरांत राज्य मंत्री भी वहां पहुंचे थे, क्या लिखित में आश्वासन मिला? राज्य मंत्री जी ने लिखित में कोई आश्वासन नहीं दिया। मौखिक रूप से उन्होंने कहा कि जोधपुर डिवीजन और बीकानेर डिवीजन में है जो पेड़ों की कटाई नहीं करने देंगे। ये मौखिक आदेश था। लोगों ने कहा कि भाई अजमेर डिवीजन का भी आप
घोषणा करो, मगर उन्होंने नहीं की। उसका कारण यह है कि जोधपुर और बीकानेर में जितनी खेजड़ियां कटनी थी 26 लाख खेजड़ियां कट चुकी, और वहां जो चूरू है, सीकर है, नागौर है, उस क्षेत्र के अंदर है जो खेजड़ियों वाले टेंडर अभी नए हुए हैं और खेजड़ियां कटनी बाकी थी, इसलिए उन्होंने कहा कि ये हम नहीं दे सकते। और आप भी रिटायर्ड पुलिस अधिकारी हैं, किस तरीके से देखते हैं ये वन विभाग के अधीन में आता है या रेवेन्यू विभाग में? ये रेवेन्यू विभाग में आता है, टेनेंसी एक्ट में आता है। फॉरेस्ट का जो लैंड है, जो सरकारी लैंड है, उस पर तो ये नहीं काट सकते, लेकिन टेनेंसी एक्ट में क्या है कि उस पर सजा का प्रावधान केवल पनिशमेंट नहीं है, केवल जुर्माना है, वो कंपाउंड हो सकता है, इसलिए, और उसमें कंपाउंड की राशि भी बहुत कम है, तो इस वजह से लोगों को उसका डर नहीं है। अब ये कम, आज से 100 साल पहले कानून बना, उस समय 100 रुपए थे, उस समय 100 रुपए में 1 तोला सोना आता था, और आज 1 तोला सोने की कीमत कर दो और उतना पनिशमेंट कर दो, हम राजी है। सरकार किस तरीके से कानून को पेश करना चाहिए? सरकार को विधानसभा में कानून पेश करना चाहिए और उसके अंदर मिनिमम कम से कम 2 लाख का जुर्माना हो और कम से कम 2 साल की सजा हो, तो लोग इसे डरेंगे। वरना इस समय सरकार की जो मंशा है ना, वो ढुलमुल है, वो सरकार चाहती नहीं है कि इस प्रकार का कानून बने। जो इसके साथ में और आह्वान किया गया आज वहाँ बीकानेर बंद। जिस खबर डीडवाना से महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय अजमेर द्वारा घोषित स्नातक सेमेस्टर परिणामों ने छात्रों के बीच हड़कंप मचा दिया। इसके विरोध में स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया यानी कि SFI के बैनर तले डीडवाना के बांगड़ कॉलेज विद्यार्थियों ने कॉलेज गेट पर उग्र प्रदर्शन किया और जिला कलेक्टर को मुख्यमंत्री के नाम का ज्ञापन सौंपा। SFI के पूर्व जिला अध्यक्ष जगदीश गोदारा ने परीक्षा परिणामों पर गंभीर सवाल खड़े करते हुए सनसनीखेज आरोप लगाए। छात्र नेता का कहना है कि सेमेस्टर पद्धति लागू होने के बाद से ही मूल्यांकन में घोर लापरवाही बरती जा रही है, जिससे कि छात्रों का साल खराब होने की कगार पर है। प्रदर्शन के दौरान छात्र नेता रामचंद्र बरडवा ने यहाँ पर स्थानीय समस्याओं को भी प्रमुखता से उठाया। उन्होंने बताया कि बांगड़ कॉलेज की बहुमूल्य भूमि पर लंबे समय से अवैध अतिक्रमण बना हुआ है, जिसे कि प्रशासन हटाने में नाकाम रहा। छात्र नेताओं ने दो टूक यहाँ पर शब्दों में चेतावनी दी कि यदि विश्वविद्यालय ने जल्द ही परिणामों का रिव्यू नहीं किया और कॉलेज की समस्याओं का समाधान नहीं किया तो पूरे संभाग स्तर पर उग्र आंदोलन छेड़ा जाएगा। डीडवाना से गुलाम नबी आजाद की रिपोर्ट आप देख रहे हैं। को पेपर ड्यू रख दिए हैं। विश्वविद्यालय प्रशासन चाहता है कि उसे एक पेपर के 1350 रुपये फीस लेते हैं। करोड़ों रुपए की इनकम के लिए बच्चों के साथ, भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। अगर किसी बच्चे के ज्योग्राफी है, पूरी विश्वविद्यालय में सिर्फ ज्योग्राफी का पेपर ड्यू हो, अगर किसी के पॉलिटिकल का ड्यू होता है तो मानते हैं कि बच्चे की कमजोरी होगी, लेकिन एक पेपर पूरे विश्वविद्यालय का ड्यू होना ये विश्वविद्यालय की कमजोरी है। बच्चों के भविष्य के साथ में सिर्फ पैसे कमाने के लिए विश्वविद्यालय ये खिलवाड़ कर रहा है, जो SFI किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेगी। पूरे जिले के अंदर और पूरे संभाग में हम हर कॉलेज के अंदर जाएंगे और विश्वविद्यालय को झुकाकर छात्रों का रिजल्ट जारी कराएंगे और इसके लिए बड़ा आंदोलन करेंगे। एक तो हमारी आज SFI के बैनर तले जो कलेक्ट्रेट में ज्ञापन सौंपा गया है, जो यूनिवर्सिटी के द्वारा जो छात्रों के जो सेमेस्टर के अंदर जिनको फेल किया जा रहा है और उनके नाम पर जो अवैध वसूली की जा रही है, 1300 रुपये पर स्टूडेंट के ऊपर जब वो फार्म वापस लगाएगा तो उसके 1300 रुपये उसे वसूली की जाएगी। जब शेखावाटी यूनिवर्सिटी में, राजस्थान यूनिवर्सिटी में ये वसूला नहीं जा रहा है, केवल MDS यूनिवर्सिटी में इस प्रकार की ये धांधली की जा रही है, तो हम तो सरकार से ये मांग करते हैं कि एक तो इसे समय रहते हुए इसे छात्रों की जो परेशानी है इसको समय रहते हुए सुलझाएँ, और दूसरा जो कॉलेज के सामने अवैध अतिक्रमण है और जो अपने पार्किंग की व्यवस्था जो सुव्यवस्थित नहीं की गई है, तो हम प्रशासन से मांग करते हैं कि समय रहते हुए इन समस्याओं से भी निजात दिलाए। अगर निजात समय रहते नहीं दिलाया जाता है तो SFI उग्र आंदोलन करेगी और इसके लिए हम सरकार को और यहाँ के प्रशासन को चेताना चाहते हैं, चेतावनी के रूप में। खबर करौली से। करौली जिला मुख्यालय की शिव कॉलोनी और आसपास के निवासियों के लिए स्वास्थ्य सेवाओं की राह अब आसान हो गई है। विधायक दर्शन सिंह गुर्जर ने फीता काटकर आयुष्मान आरोग्य मंदिर का विधिवत शुभारंभ किया। समारोह को संबोधित करते हुए विधायक दर्शन सिंह गुर्जर ने कहा कि राज्य सरकार आमजन के स्वास्थ्य के प्रति पूरी तरीके से संवेदनशील है। मरीजों को उनके घर के समीप ही उचित समय पर बेहतर इलाज मिल सके, यही आयुष्मान आरोग्य मंदिर का मुख्य उद्देश्य है। CMHO डॉक्टर जयंती लाल मीणा ने स्थानीय निवासियों को यहाँ पर बधाई देते हुए कहा कि विभाग की ओर से जिले में हर स्वास्थ्य योजनाओं को प्रभावी ढंग से लागू करने के प्रयास जारी है। उन्होंने क्षेत्रवासियों से आह्वान किया कि वे इस केंद्र पर उपलब्ध सरकारी चिकित्सा सेवाओं का भी अधिक से अधिक लाभ उठाएं। करौली से राधा रमन सारस्वत की रिपोर्ट आप देख रहे हैं।
तो दिन भर की खबरों में फिलहाल इतना ही। नई अपडेट और जानकारी के लिए देखते रहे न्यूज़ 21। मैं निशा शर्मा फिलहाल आप सभी से इजाजत चाहती हूँ।